हर हर महादेव। मित्रों, हमारे शिव शंभू तो भोले भाले हैं। वह अपने भक्त के लिए असंभव को भी संभव कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ विशालगढ़ में, जब हमारे महादेव को अदालत में आना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, यह आपको आगे की कथा में पता चल जाएगा। यह भी पता चल जाएगा कि क्या कारण है कि मनुष्य तो क्या, दानव भी भोलेनाथ को प्रसन्न करना सबसे सरल मानते हैं। घटना इस तरह की है कि उस समय देश पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था और साथ ही देश के राजा महाराजा भी उनके अधीन अपना राजपाट चला रहे थे। एक दिन बहुत बड़े राजा विशालगढ़ से होकर गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि पूरा नगर महादेव की भक्ति में डूबा हुआ है। सभी जगह महादेव के भजनों का गायन हो रहा था। तभी राजा ने देखा कि सड़क पर दो लोगों में पैसे को लेकर झगड़ा हो रहा था और वह दोनों एक दूसरे को जज साहब के पास ले जाने की धमकी दे रहे थे। राजा को आश्चर्य हुआ कि इनके छोटे से झगड़े के लिए कौन से जज साहब और अदालत खाली बैठे हैं। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया और वह उन दोनों आदमियों के पीछे चल दिए। नगर में कुछ दूर जाने पर राजा ने देखा कि एक जगह पर बहुत भीड़ लगी हुई है और वहां एक बड़े से वृक्ष के नीचे एक साधु बाबा बैठे हैं। जब राजा ने उनके पास जाकर देखा तो वह साधु बाबा एक वृद्ध अंग्रेज था, जो वहां आने वाले नगर के लोगों के मामलों को प्यार से निपटा रहे थे। राजा को हैरानी हुई कि एक तो यह अंग्रेज, ऊपर से साधु बाबा, भला यह क्या किसी के विवादों का निपटारा करेगा। लेकिन कुछ समय वहां रहने पर राजा ने देखा कि वह साधु बड़ी बुद्धिमत्ता से न्याय कर रहा था। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने सोचा कि इतनी न्यायिक बुद्धिमत्ता तो सिर्फ एक ऐसे इंसान के पास हो सकती है जिसने इसकी विद्या का अध्ययन किया हो, लेकिन इस बाबा को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। यह बाबा कौन थे जिन्हें सब जज साहब कह रहे थे? इनका क्या इतिहास है, यह आपको कथा में आगे पता चल जाएगा। इसलिए कथा में हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से ना सिर्फ उसका फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि इससे आपका ईश्वर में विश्वास भी कमजोर होता है। राजा और उसके सैनिकों को देखकर बहुत से लोग उनके पास आ गए। राजा को प्रणाम किया और उनके वहां आने का कारण पूछा। राजा बोला, यह कौन संत है जिन्हें सब जज साहब कहकर पुकार रहे हैं? क्या इन लोगों को नगर के राजा या अदालत पर भरोसा नहीं है, जो इस बाबा से अपने विवादों का निपटारा करवा रहे हैं? तब वह लोग बोले, महाराज, यह बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इनके पीछे एक कहानी है। राजा बोला, क्या कहानी है, आप हमको सुनाएं, हम सुनने को इच्छुक हैं। वह लोग बोले, महाराज, बहुत समय पहले की बात है। पास के ही एक राज्य में अमरनाथ नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत गरीब था। उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। अब परिवार में उसके अलावा उसकी एक बेटी और एक बड़ा बेटा था। बेटी का नाम माला और बेटे का नाम चैतन्य था। दोनों अब बड़े हो गए थे। अमरनाथ ने दोनों को बड़े लाड प्यार से पाला था और अच्छी शिक्षा भी दिलवाई थी। अमरनाथ भगवान शिव शंभू का बड़ा भक्त था। उनके घर में नित्य महादेव की कीर्तन हुआ करते थे। वह अपने बच्चों के साथ रोज मंदिर जाता और वहां महादेव की महिमा का गुणगान करता। इस भक्तिपूर्ण वातावरण में पलने के कारण दोनों बच्चे भी भोलेनाथ के अनन्य भक्त बन गए थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और दोनों की पढ़ाई पूरी हो गई। बेटी तो गांव में ही अपने पिता अमरनाथ के पास रहने लगी और चैतन्य को शहर जाना पड़ा। वहां उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई थी। शहर में जाकर चैतन्य की भक्ति कम होने की बजाय और भी प्रगाढ़ हो गई। उसे एहसास होता था कि महादेव हर वक्त के साथ ही हैं और हर अच्छे बुरे समय में उसकी सहायता करेंगे। मित्रों, हर भक्त को अपने महादेव में ऐसा ही विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी भक्ति में विश्वास की जरा सी भी कमी है तो आप कभी शिव शंभू की कृपा को नहीं पा सकोगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन चैतन्य को पता नहीं था कि उनके जीवन में एक बड़ा संकट आने वाला है। वह संकट क्या है, ये हम आगे जानेंगे। एक समय ऐसा आया कि चैतन्य अपने परिवार से मिलने गांव आ गया। उसने अपने काम से लंबी छुट्टियां ले ली थी। जब वह गांव आया तो उसने पाया
कि अब उसके पिता पहले से ज्यादा वृद्ध लग रहे थे। उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिख रही थी। उसके पिता दिन भर महादेव की भक्ति में लगे रहते, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। आखिर चैतन्य ने एक सुबह अपने पिताजी से पूछ ही लिया। वह बोला, पिताजी, ऐसी कौन सी चिंता है कि महादेव की भक्ति करने में भी आपका ध्यान नहीं लग रहा? क्या आपको मुझसे कोई शिकायत है या मुझसे कोई गलती हो गई है तो बताइए। पिता बोला, बेटा, मुझे तुझसे भला क्या शिकायत हो सकती है? तुम तो मेरे लिए महादेव का आशीर्वाद हो। बेटा बोला, फिर क्या बात है पिताजी, आप मुझे बताएं। पिता बोला, बेटा, तुम्हारी बहन अब बड़ी हो गई है, अब उसके विवाह का समय आ गया है, लेकिन मैं पूरा जीवन कठिन मेहनत करने के बाद भी कुछ बचा नहीं पाया। विवाह के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी, उसका इंतजाम कैसे होगा? बस यही मेरी चिंता का कारण है। बेटा बोला, पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है? मैं अब अच्छा कमाने लगा हूं और अब तो अच्छी खासी बचत भी होने लगी है, और साथ ही हम पर स्वयं महादेव की कृपा भी तो है। जीवन की कोई भी बाधा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं कल ही साहूकार के पास जाऊंगा और उससे 100 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज मांग लाता हूं। इससे मेरी प्यारी बहन के विवाह के साथ हमारे शिव शंभू के नाम का कीर्तन और भंडारा भी संपन्न हो जाएगा। यह सुनकर पिता बोला, बेटा, तुमने तो मेरे मन की बात जान ली। मैं तुमसे कहने का साहस नहीं कर पा रहा था। कब से मेरे मन में यह इच्छा थी कि जब हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे तो शिव शंभू के धन्यवाद के स्वरूप उनका कीर्तन और भंडारा भी करवाएंगे। लेकिन मैं कहने में झिझक रहा था कि कहीं तुम यह ना सोचो कि कहां तो विवाह के लिए पैसे नहीं हैं और पिताजी खर्चा बढ़ा रहे हैं। बेटा बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? भला भोलेनाथ के कीर्तन और भंडारे में खर्च के लिए मैं मना कर दूं? मेरा इतना साहस कैसे हो सकता है? इसके बाद चैतन्य अगले दिन साहूकार के पास गया और उससे 100 मोहरें उधार मांग ली। साहूकार बोला, चैतन्य, मैं जानता हूं कि शहर में तुम्हारी अच्छी नौकरी लग गई है, इसलिए तुम पर विश्वास करके मैं तुम्हें ये 100 मोहरें दे रहा हूं। लेकिन यदि तुमने 1 वर्ष में यह 100 मुद्राएं वापस नहीं की तो मैं तुम्हारे घर पर कब्जा कर लूंगा। चैतन्य ने महादेव के नाम का स्मरण करके हां कर दी। साहूकार ने अपने बही खातों में एक पन्ने पर पूरा सौदा लिख दिया और वहां चैतन्य से हस्ताक्षर करवा लिए। चैतन्य ने पूरा सौदा पढ़ने के बाद सही जगह पर हस्ताक्षर कर दिए और 100 मुद्राएं लेकर अपने घर वापस आ गया। घर पर चैतन्य ने सौदे के बारे में पिता को बता दिया और इसके बाद सभी बहन की शादी की तैयारी में लग गए। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा और उसके साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया। कुछ दिन गांव में रहने के बाद चैतन्य वापस अपनी नौकरी पर शहर आ गया। चैतन्य पर शिव महादेव की असीम कृपा थी। उसने पूरी काबिलियत से काम किया और जल्दी ही तरक्की पा ली और उसकी तनख्वाह भी अच्छी खासी बढ़ गई। महादेव के आशीर्वाद से चैतन्य ने 6 महीने में ही 100 मुद्राओं की व्यवस्था कर ली। इसके बाद वह वापस अपने गांव आ गया। इतनी कथा के बाद राजा बोला, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो आगे कौन सी मुसीबत आने वाली थी? और इस अंग्रेज बाबा जिसे सब जज साहब बोल रहे हैं, इसका इस कथा से क्या लेना देना है? गांव वाले बोले, महाराज, यह आपको आगे की कथा में पता चल जाएगा। चैतन्य जब वापस गांव आया तो उसने अपने पिता को वह 100 मुद्राएं दिखाई। पिता बोला, बेटा, तुम आज ही जाकर साहूकार का कर्ज उतार दो। यह कर्ज बहुत बुरी चीज है, अनावश्यक देरी से लोग बर्बाद हो जाते हैं। चैतन्य उसी दिन शाम को साहूकार के पास गया और उसे 100 मुद्राएं वापस कर दी। साहूकार के मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि इसकी शहर में अच्छी कमाई हो रही है, इसे धोखा देकर के अच्छा धन कमाया जा सकता है। साहूकार ने नकली बही खाते दिखाए और चैतन्य को उस पर हिसाब बनाकर दे दिया। साहूकार बोला, चैतन्य बेटा, बही और हिसाब सही से जांच लो, सब सही है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं लग रही? चैतन्य बोला, सेठ जी, मुझे तो सिर्फ महादेव पर भरोसा है। जो होता है उनकी आज्ञा से होता है, और आप तो हमारे अपने हैं, मुझे आप पर भी पूरा भरोसा है।
चैतन्य बड़ा भोला था। वह मानता था कि जब तक उसके साथ भोलेनाथ का सहारा है, उसको कोई कष्ट या मुसीबत नहीं आ सकती। वह अपने घर आ गया और कुछ दिन रहने के बाद वापस अपने काम पर चला गया, यह भूलकर कि साहूकार उनका घर हड़पने की साजिश बनाए बैठा है। ऐसा करते करते सौदे का 1 साल बीत गया। उस समय चैतन्य अपने घर पर ही था। साहूकार अपने आदमियों के साथ चैतन्य के घर पर पहुंच गया। वह बोला, सौदे का 1 साल पूरा हो चुका है, या तो मेरी 100 मुद्राएं वापस लौटा दो या फिर यह घर खाली कर दो। चैतन्य बोला, सेठ जी, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? मैंने तो पूरी 100 मुद्राएं 6 महीने पहले ही आपको वापस लौटा दी थी, और उसके सबूत के तौर पर मेरे पास यह पर्चा भी है जिस पर आपके हस्ताक्षर हैं और मोहर भी है। तब साहूकार बोला, लड़के, तू शहर जाकर बहुत चतुर बन गया है, लेकिन हम भी सैकड़ों सालों से साहूकारी कर रहे हैं। इन नकली कागजों से तू गांव वालों को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं, क्योंकि वही खाते के असली कागज तो मेरे पास हैं। इतना कहकर साहूकार ने असली कागज निकाले जिस पर 1 साल पहले के हिसाब किताब लिखे थे। चैतन्य और उसके पिता के पैरों से तो जमीन ही खिसक गई। उनके माथे से पसीना छूट रहा था। अमरनाथ अपने बेटे से बोला, बेटा, यह क्या हो गया? हम तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अब तो भोलेनाथ ही हमको इस संकट से बचा सकते हैं। किसी तरह गांव वालों ने साहूकार और उसके गुंडों को घर खाली कराने से रोक दिया, क्योंकि सभी गांव वाले अमरनाथ और चैतन्य की ईमानदारी और सादगी से भली भांति परिचित थे। इतनी कथा कहने के बाद राजा बोला, तो आगे क्या हुआ? क्या चैतन्य को अपना घर खाली करना पड़ा? और अभी भी वही सवाल बना हुआ है कि यह बाबा कौन है जिसे सब जज साहब कह रहे हैं। गांव वाले बोले, राजा साहब, अब चैतन्य और साहूकार के बीच का यह मामला अंग्रेज सरकार की अदालत में पहुंच गया, जहां साहूकार ने अपने कागज पेश किए और चैतन्य ने अपने कागज दिखाए। जांच के बाद जज साहब ने यह बताया कि चैतन्य, तुम्हारे कागज सही नहीं हैं, जबकि जो कागज साहूकार ने दिखाए हैं वही असली कागज हैं। तो चैतन्य बोला, जज साहब, मैंने सेठ को 100 मुद्राएं दी थी और उसने मुझे जो बही खाता दिखाया मैंने उसे ही सही माना, लेकिन इस सेठ ने मुझे धोखा दिया और नकली खाते पर हिसाब कर दिया। जज साहब बोले, चैतन्य, क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई गवाह है जो तुम्हारी इस बात को सच साबित कर सके? चैतन्य बोला, जज साहब, मेरी सच्चाई के गवाह तो सिर्फ शिव शंभू महादेव हैं, वह मेरी सच्चाई को साबित करेंगे। जज साहब बोले, लेकिन चैतन्य, तुम्हारी बात को साबित करने के लिए किसी को तो आना पड़ेगा ही, नहीं तो तुमको अपना घर साहूकार को सौंपना पड़ेगा। उस रात चैतन्य और उसके पिता सारी रात भोलेनाथ को याद करते रहे। जब अगले दिन सब अदालत में गए तो बताया गया कि एक वृद्ध बाबा ने चैतन्य को 100 मुद्राएं देते देखा था। उसको जज साहब के सामने पेश किया गया। जब वह बाबा अदालत में आए तो उस बाबा ने पुराने और फटे वस्त्र पहन रखे थे और उस बाबा ने सर पर एक पुरानी पगड़ी भी पहन रखी थी। जज ने बाबा से पूछा, बाबा, आप कौन हैं? आप कहाँ रहते हैं और आपने क्या देखा था? बाबा बोले, जज साहब, मेरा नाम शंभूनाथ है और मैं गांव के ही मंदिर में रहता हूँ। मैंने देखा था कि उस दिन चैतन्य ने इस साहूकार को 100 मुद्राएं दी थी और नकली खाते चैतन्य को दिखाकर उन पर हिसाब बना दिया। इस सेठ ने उन खातों को अपने पूजा घर की अलमारी में छुपा दिया है। बाबा के बताने पर सिपाहियों ने साहूकार के घर में छानबीन की और उन्होंने वहां से वह कागज ढूंढ निकाले। इसके बाद जज साहब ने साहूकार को दोषी माना और उसको धोखा देने की सजा में जेल भेज दिया। अब कागजी कार्रवाई के लिए सब उस बाबा को ढूंढने लगे, लेकिन उन बाबा का कोई पता नहीं था। चैतन्य और उसके पिता अमरनाथ ने महादेव श्री शंभू को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर को आ गए। उसके एक दिन बाद महाशिवरात्रि थी। गांव के मंदिर में भव्य समारोह का आयोजन होने जा रहा था। गांव वालों ने अंग्रेज जज साहब को भी मंदिर में आने का न्योता दिया। जज साहब वैसे तो यह सब नहीं मानते थे, फिर भी वो मंदिर में पहुंच गए। जब उन्होंने शिव शंकर की प्रतिमा को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई।
जज साहब ने पंडित से पूछा, पंडित जी, मंदिर में यह किसकी मूर्ति है? पंडित जी बोले, जज साहब, यही तो है हमारे महादेव श्री शंभू, जिनकी खुशी में आज यह आयोजन किया जा रहा है। जज साहब बोले, लेकिन महादेव के वस्त्र तो अलग होते हैं, वह तो बाघ की खाल के वस्त्र पहनते हैं और इस मूर्ति ने तो फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं और सर पर पुरानी मैली पगड़ी है। पंडित ने कहा, जज साहब, इसके पीछे एक कारण है। यह सिर्फ एक दिन पहले की बात है। जब हमने सुबह मंदिर को खोला तो बाबा भोलेनाथ ने यही वस्त्र पहन रखे थे, तो हमने इसे महादेव की इच्छा समझकर उनके वस्त्र नहीं बदले। जज साहब को याद था कि उस बाबा ने भी यही वस्त्र पहन रखे थे और उस बाबा ने बोला भी था कि वह मंदिर में ही रहता है। जज साहब समझ गए थे कि अपने भक्त की सच्चाई को साबित करने के लिए स्वयं महादेव रूप बदलकर अदालत में गवाही देने के लिए आए थे। शिव शंकर की महिमा को देखकर जज साहब महादेव के चरणों में गिर पड़े और आंसुओं से रोने लगे। वह बोले, बाबा, मैं कितना धन्य हूं कि मैंने आज तक आप पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आपने मुझ पापी को भी अपने दर्शन दिए। अपने भक्त की रक्षा के लिए आप कोई भी चमत्कार कर सकते हैं। गांव वाले बोले, राजा साहब, उस दिन के बाद से जज साहब ने अपनी नौकरी छोड़ दी, अंग्रेजी सरकार से भी हमेशा के लिए अपना नाता तोड़ लिया और यहीं गांव में रहकर महादेव शिव की भक्ति करने लगे। जज साहब के ज्ञान और उनकी शिक्षा के कारण गांव वालों के आपसी मामलों का निपटारा तो वह हाथों हाथ कर देते हैं। महादेव के चमत्कार की कथा को सुनने के बाद राजा भी उस मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन के लिए गए और इसके साथ ही हमारी आज की कथा समाप्त हो जाती है। तो चलिए एक बार मिलकर महादेव शिव के नाम का जयकारा लगाते हैं। शिव शंभू महादेव की जय। हर हर महादेव।